आइए कुछ बातें करते हैं भीम के बारे में। आपको पता है भीम महाभारत का एक बहुत ही शक्तिशाली पात्र है। तो उनके बारे में थोड़ी बातें जो आप लोग को अभी तक शायद नहीं पता हो, वो बातें करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला, भीम के चेहरे का रंग सुनहरा था और उनकी दाढ़ी नहीं रहती थी। महाभारत के समय पर भीम को ये कहा जाता है कि वो सबसे शक्तिशाली थे, और ऐसा बहुत सारे लोगों ने जो महाभारत के पात्र थे उन्होंने अपने अपने वर्णन में कहा है। वो पूरे 100 कौरवों के साथ हंसी खेल खेलते थे, उन्हें उन्हें सताया करते थे बचपन में। और पर ये सब उनके जॉयफुल नेचर के कारण हंसी खुशी में ये काम होता था। भीम का जो गदा था वो दुर्योधन के गदे से 1.5 गुना ज्यादा भारी था। जो उनके गॉडफादर या पिता बोल सकते हैं, वायुदेव, उन्होंने भीम को एक डिवाइन, एक अद्भुत धनुष दिया था। उस धनुष का नाम था व्यव्य। भीम ने कर्ण को परास्त किया था जब युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे, और उनके किंगडम, उनकी जो राज्य थे, अंग राज्य, उन पे उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया था। भीम को विकोदरा भी कभी कभी बोला जाता था उनको, क्योंकि उनको उनकी जो उनका जो पेट था वो एक लोमड़ी की तरह था। वो हमेशा अपने भाइयों में से आधा खाना खाते थे, यानी कि उनके जो खाना बनता था, आधा खाना उनके भाइयों में बांटा जाता था और आधा उन पे बांटा जाता था। वो पांडवों में सबसे बड़े थे, यानी कि सबसे लंबे थे। और यह कहा जाता है कि अर्जुन जो थे, जो उनके छोटे भाई थे, वो उनसे एक अंगूठे से छोटे थे। द्रौपदी को सबसे ज्यादा प्रेम भीम ही करते थे, और इसलिए उन्होंने कीचक को भी मारा था, और वो सारे रिश्तेदारों को भी मारा था जिन्होंने द्रौपदी को उस विराट किंगडम में उनका उनके साथ छेड़खानी की थी। भीम ने चारों युगों का जो भी सारांश है वो अपने भाई यानी कि पवन पुत्र हनुमान से सीखा था। और वो जो सीखने का क्षण था वो गंधमंदरा माउंटेन पे जब वो गए थे, तब ये कार्य हुआ था। जब वो गंधमंदरा माउंटेन या पर्वत पे चढ़ाई कर रहे थे, तब क्योंकि उन्हें एक सौगंधिका पुष्प लानी थी द्रौपदी के लिए, उस समय उन्होंने बिना कोई आ, परेशानी के उन्होंने सारे वहाँ के जानवर, जो कि हाथी, शेर और सिंह, इन सब को परास्त किया था उनके दोनों हाथों से ही। भीम ने बहुत से राक्षसों को मारा है, जिसमें बका, हिडिंबा, जटासुरा, किरमिरा, और ये सारों को उन्होंने अपने दोनों हाथों से मारा है। जब लाक्षा ग्रह का जो आग लगी थी, उस समय भीम ने ही अपनी सारे भाइयों और अपनी माता को उस आग से बचाया था। महाभारत के हिसाब से भीम एक धनुर्धर थे, अच्छे धनुर्धर थे, गदाधारी थे, और एक कुश्तीखोर भी थे। उन्होंने जरासंध को कुश्ती से हराया था, दुर्योधन को गदा में हराया था, और अभी मैं धनुर्धारी की बात करने वाला हूँ। 100 के 100 कौरव जो थे वो भीम के हाथों मरे थे। कुछ कौरव तो सिर्फ कर्ण और भीष्म को बचाने के कारण ही भीम के हाथों वीरगति को प्राप्त हुए। भीम ने ना जाने कितने बार कर्ण, द्रोणाचार्य, भीष्म, दुर्योधन, दुशासन को तीरंदाजी में हराया था। और उन्होंने कर्ण को जितने बार हराया है, कर्ण ने उनको उसने उसमें से कम ही हराया है। लेकिन महाभारत में यही दिखाया जाता है कि कर्ण जब अर्जुन से लड़ने जाता है तो वो भीम को हरा देता है, और लेकिन उन्हें वो वचन याद आ जाता है कुंती को दिया हुआ, और इसलिए वो उन्हें मारता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो 18 दिन का युद्ध हुआ था उसमें भीम ने भी कर्ण को कई बार हराया था। भीम बस एक ही वो योद्धा थे जिन्होंने अश्वत्थामा के नारायण अस्त्र के सामने झुकने से इनकार कर दिया था, और बाद में जाकर कृष्ण और अर्जुन के कहने पर उन्होंने अपने जितने भी अस्त्र थे वो त्यागे थे। यही नहीं, जब वो पर्वत में हिमालय पे जा रहे थे स्वर्ग की ओर, तो भीम जो थे वो लास्ट पांडव थे जो गिरे थे, और युधिष्ठिर गिरे नहीं थे। जो लास्ट पांडव थे, आखिरी पांडव जो थे, वो भीम ही थे। उनके गुरु बलराम के अगर बातों को माने तो वो भी ये जानते थे कि भीम से ज़्यादा
कोई भी शक्तिशाली नहीं है, जैसा कि मैंने पहले और दूसरे पॉइंट में बताया था। और जो बलराम थे उन्होंने ये भी बोला था कि भीम अकेले ही पूरी एक सेना के मुकाबले हैं और वो सबसे शक्तिशाली हैं।